दोस्तों इस स्कूटी का इंश्योरेंस कल ही एक्सपायर होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि भाई घर बैठे हुए हम इंश्योरेंस किस तरीके से कर सकते हैं। और जो पहले वाला इंश्योरेंस था वो करीब 3500 रुपये के आसपास का हुआ था, और इस इंश्योरेंस को हम ऑनलाइन घर बैठे हुए कितने में कर पाते हैं। इसका भी इंश्योरेंस हमने घर बैठे हुए ऑनलाइन किया हुआ था। इस स्कूटी का भी इंश्योरेंस हमने घर बैठे हुए किया हुआ था। अगर इस बाइक के बारे में बात करें, इस बाइक का भी इंश्योरेंस हमने घर बैठे हुए किया हुआ था। देखिए इंश्योरेंस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन अंदर एक लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपल से उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर ही आ जाएंगे, जहां से मैंने अपने बाइक का, स्कूटी का, यहाँ तक अपनी कार का इंश्योरेंस कर रखा है। इस पेज के ऊपर आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है भाई मेरे को बिल्कुल नई बाइक का इंश्योरेंस या स्कूटी का इंश्योरेंस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया भाई नई बाइक स्कूटी का इंश्योरेंस आप कर सकते हो जीरो कमीशन के साथ, और यहाँ पे बिग सेविंग अपनी कर सकते हो। करना कैसे हो बाय द वे थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर यहाँ पर रिन्यू वाला भी बता देता हूँ। सिंपल से व्यू प्राइस के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस भी कंपनी के बाइक या स्कूटी आपने ले रखा है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गाड़ी के इनवॉइस के नंबर या चेसिस नंबर के साथ अपनी बाइक या स्कूटी का बिल्कुल नया इंश्योरेंस कर सकते हो। एजेंसी में बैठे बैठे जो आप लेने गए उसका भी कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, स्कूटी का इंश्योरेंस यहाँ पे रिन्यू करना है। तो अगर आपको स्कूटी करना है फिर बाइक का करना हो, आपको सिंपल से उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपने बाइक या स्कूटी का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से व्यू प्राइस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जब ऐसा पेज आ जाए ना, तो गलती से कोई गलत ऑप्शन मत सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो उसकी वजह से आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला पूछा था नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस है अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ ना। जैसा कि मेरा इंश्योरेंस 2 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस एक्सपायर तो हो चुका है लेकिन 90 दिन से ज्यादा दिन का टाइम नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में दूसरा वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन उनके लिए होता है जिनका यहाँ पे एक्सपायर तो हो चुका, वो भी 90 दिन से ज्यादा दिन का टाइम हो चुका, तब उस कंडीशन में जाकर आप तीसरे वाले को सिलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं सिंपल से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है, आपके बाइक का, यहाँ पे आपकी स्कूटी का पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, मतलब जैसे कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का रजिस्ट्रेशन किया गया है, नॉट एक्सपायर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे कि पिछले साल में अगर आपने जो भी इंश्योरेंस कराया हुआ है, उस इंश्योरेंस में अगर आपने कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं ले रखा है, तो उसमें 20% तक की आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है नए वाले इंश्योरेंस के ऊपर। तो सारी चीज़ें अगर ठीक है तो ठीक है, अगर कुछ गलत लगता है उसको एडिट करके यानी कि सही भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पर क्लिक करके चीज़ों को सही सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल सब कुछ ठीक है, सिंपल से व्यू प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे आईडीवी वैल्यू देखने के लिए मिल जाता है, आप इस पर एडिट पे क्लिक कर दीजिए। अब होना क्या चाहिए, एक्चुअल यहाँ पे आईडीवी वैल्यू मतलब यानी कि आपके बाइक की पूरी जो टोटल वैल्यू निकलती है वो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस अंदर देखने के लिए मिल जाए, जिसके लिए मतलब मैक्सिमम आप उतना क्लेम कर सकते हो। अब होता क्या है कि कई बार लोग क्या करेंगे ना, इसको ज्यादा कर देंगे, सोचेंगे जितना ज्यादा कर दूंगा उतना ज्यादा मेरे को बाद में क्लेम करने मिल जाएगा। ऐसा गलत होता है। आप पिछले इंश्योरेंस को चेक कीजिए, जैसे मैं अगर पिछले इंश्योरेंस चेक करूँ तो करीब 85,000 रुपए की यहाँ पे आईडीवी वैल्यू दी गई थी, तो उसका करीब 10% कम करके मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। एक्चुअल में वही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप सोचो भाई 1 साल जब पुरानी बाइक या स्कूटी या गाड़ी कोई भी हो जाएगी तो कम से कम 7 से 10% तक उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 78,000 रुपए के आसपास इसको सेट कर लेता हूँ। अब 78,000 रुपए मैंने सेट कर लिया, जो कि आईडी वैल्यू ठीक ठाक है। इसके बाद सिंपल से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप प्लान लेने वाले हो ना, आप चाहे उसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ले सकते हो। जितना ज्यादा समय के लिए लोगे उतने में आपके कुछ ना कुछ सेविंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखें 200-300 रुपए की सेविंग हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि 1 साल भी काफी ठीक ठाक है, अगर आपका बजट तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल से 1 साल के साथ ही जाइएगा। हालांकि जो बाइक का इंश्योरेंस मैं कर रहा हूँ या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरीके से अपने कार का भी इंश्योरेंस कर सकते हो। हालांकि उसका लिंक दूसरा होगा, मैं कार का इंश्योरेंस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके ऐसे स्टेप को फॉलो करते हुए अपने कार का इंश्योरेंस आप कर सकते हो। अगर मैं अभी के बारे में बात करूं, अगर आपकी बाइक, स्कूटी या कार हो, अगर नई होती है तो उस कंडीशन में कम से कम आपको यहाँ पे 2 से 3 तरह के प्लान देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है कंप्रेसिव प्लान, दूसरा होता है ऑन डैमेज प्लान, तीसरा होता है यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान। इसमें से जो सबसे सही प्लान होता है वो होता है कंप्रेसिव प्लान। इसके अंदर होता क्या है कि आपके बाइक का इंश्योरेंस हो जाता है, आपका भी इंश्योरेंस हो जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हो जाता है, और इसी को क्लिक करके इसी को ही करना चाहिए। अगर मैं इसमें यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करूँ, इसमें एक्सीडेंटल कवर हो गया, मतलब फायर अगर आग लग जाए तो भी क्लेम हो जाएगा, थेफ्ट यानी चोरी हो जाए तो भी क्लेम हो जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट यानी भूकंप वगैरह है वो भी हो जाता है इसके अंदर इंक्लूड, थर्ड पार्टी इंजरी डेथ वो भी इंक्लूड है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज वो भी इंक्लूड है। यानी कि इसी को ही सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक गलती होने वाली है, अभी ध्यान रखिएगा। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इसी प्लान के साथ जाना चाहूंगा, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँ। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ऑन डैमेज
प्लान भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान भी देख सकते हो। ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी प्लान कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सस्ते में हो जाता है। लोगों को लगता है कि बस मुझे पुलिस से ही बचना है, लेकिन ध्यान रखिए उसमें आपकी और आपकी बाइक का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। कल को कोई भी बात बन जाती है तो अपने बाइक के ऊपर आप कोई क्लेम वगैरह नहीं ले सकते हो। लेकिन इसको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक आपको लगता है भाई साहब मेरी बाइक या स्कूटी ज़्यादा रनिंग में है तो इसको बिल्कुल मत करो। अब करना क्या, ज़्यादातर लोग इस पर क्लिक करते हैं, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ और भी चीज़ें ज़रूरत है जो ऐड करने की, उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने भी ऐड कर दिया है। अब इसको ऐड करने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करीब करीब 2400 रुपये के आसपास का यहाँ पर मेरा प्रीमियम बन जाता है और अलग से मेरे को GST पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत सेलेक्ट हुई हैं। अब मैं ऐसा क्यों करा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ब्रेकअप पे क्लिक करता हूँ, 714 रुपये मेरे को यहाँ पे गलत पैसे देने पड़ रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ। जबकि आपको पता हो कोई नई बाइक, स्कूटी या गाड़ी ले लीजिए आप, उसमें 5 सालों का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस ऑलरेडी पहले से ही होता है। तो मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ पैसा, यही तो लोग गलती कर देते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में कर भी देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। और कई बार एजेंसी वाले भी दिमाग लगा देते हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतनी ज़्यादा उनकी वहाँ पे कमीशन बनती है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना चाहिए, अगर नई बाइक, स्कूटी या फिर कार है तो आपको यहाँ कंप्रेसिव प्लान साथ नहीं जाना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा हो चुका, आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे पास 5 साल का इंश्योरेंस पहले से है, अभी 1 ही साल पुरानी एक स्कूटी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑन डैमेज प्लान के साथ जाऊँगा। इसके अंदर क्या रहता है ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मेरी बाइक का पूरी तरीके से कवर हो जाती है। मतलब चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे फायर हो, चाहे थेफ्ट हो, चाहे क्लाइमेट हो, यानी कि ओवरऑल मेरी बाइक का इंश्योरेंस कंप्लीट इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जीरो डेप्रिसिएशन कवर को ऐड कर लेना है, ताकि आपको आपके बाइक में अगर कभी कोई भी एक्सीडेंटल वगैरह केस बनता है तो कोई भी रिपेयरिंग कॉस्ट या कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो होता है कि अगर आप इसको नहीं ऐड करोगे, मान लीजिए आपके पास जो भी बाइक है या स्कूटी है, उस कंडीशन में होता है क्या, पार्ट वगैरह जो चेंज होते हैं ना, करीब करीब उसमें 20-30% आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, फुल कॉस्ट यहाँ पे इंश्योरेंस की तरफ से पे हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, इसको आपको जरूर ऐड करना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। ये 2 चीज़ें आपको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे फालतू बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनको ऐड करने ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है। ज़्यादातर एजेंट या फिर एजेंसी वाले तो इनको ऐड कर देते हैं ताकि ज़्यादा प्रीमियम बने, ज़्यादा कमीशन बने। शायद इसके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चले, ना कभी आप इसका शायद यूज करें। लेकिन ये 2 चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1682 रुपये का यहाँ पर मेरे को पे करने के लिए प्रीमियम दिखाया जाता है, जो कि अब सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा प्रीमियम ब्रेकअप पे क्लिक करूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑन डैमेज प्लान आ चुका है मेरे पास, थर्ड पार्टी ऑलरेडी पहले से है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पर 150 रुपये का कूपन ऐड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया। अगर आप क्लिक करके अपना इंश्योरेंस करने वाले हैं तो मोस्टली चांसेस आपको वहाँ पे 100, 150, 200 रुपये का बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। ये समय के हिसाब से कभी कम हो, ज़्यादा भी होता है। अब जैसा कि पिछले वाला इंश्योरेंस में हमने कोई क्लेम नहीं लिया था, इसके अलावा देखेंगे 350 रुपये यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपका हो जाता है। 266 रुपये हम जीरो डेप्रिसिएशन कवर के लिए पे कर रहे हैं। टोटल हमारा ये अमाउंट बन जाता है। इस पर हमें GST अलग से पे करना पड़ेगा। हम सिंपल से ओके पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जिसके नाम से बाइक है उसकी पूरी डिटेल इंटर करनी, जिसमें उनका नाम ऑलरेडी पहले दिखा दिया जाता है। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, पॉलिसी किस डेट से स्टार्ट होनी चाहिए आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर मैं आज बात करूँ 17 तारीख है, कल से ये पॉलिसी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि कल मेरी यहाँ पे पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी आज रात से ही। तो मैं सिंपल से उस वाले डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। GST नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका, हम सिंपल से यहाँ पे OTP को एंटर कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पे रिव्यू दिखाया जाता है, यानी कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किया वो सारी जानकारी आपके सामने खुल करके आ जाती है। अगर आपको लगता है भाई मैंने कहीं पर कुछ गलत कर दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे मान लीजिए इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट के एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको एडिट करके सही भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे सारी जानकारी बिल्कुल सही है, तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए 18% GST लगाया जा रहा है। हालांकि ये GST आपको पे करना पड़ता है और ये GST हर एक जगह पर लगता है। ऐसा नहीं अगर मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन तो शायद लग रहा हो, अगर हम किसी एजेंसी से करवाएंगे नहीं लग, भाई हर जगह लगता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है प्रीमियम कुछ कम हो चुका है, इसलिए GST भी कम लग रही है। नहीं पता लगता है भाई एजेंसी में करवाने जाता तो कम से कम यही 25 से 3000 रुपये के आसपास में इंश्योरेंस कंफर्म ही होता, क्योंकि जब पिछली बार हुआ था वो 6600 रुपये में हुआ था। थर्ड पार्टी को इंक्लूड करने के बाद, थर्ड पार्टी को हटाने के बाद भी 3500 रुपये का हुआ था 1 साल के लिए। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, सिंपल सा पे नाउ पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेमेंट करने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI ID, यहाँ तक कि नेट बैंकिंग, हर एक तरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। हमें क्या करना है, सिंपल सा फोन पे के ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ सिंपल सा पे क्लिक कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर, सिंपल सा पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना UPI पिन एंटर कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे जस्ट हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब पेमेंट हमारी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, पेमेंट आपको कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक छोटी सी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी कैसे करनी है आपको भी दिखा देता हूँ मैं। सिंपल से क्या करना है, स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। केवाईसी करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला यह है कि आप अपना यहाँ पे कोई भी एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दीजिए, दूसरा है पैन कार्ड का, तीसरा आप चाहे यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन केवाईसी करने से मेन फायदा ये है कि कल को अगर आपको कोई क्लेम वगैरह करना हो ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। पैन कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपना फुल नेम एंटर करेंगे जो पैन कार्ड में दिया गया है, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे और आपकी सक्सेसफुल यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए केवाईसी करना भी जरूरी इसलिए हो जाता है, कल को भगवान ना करे अगर आपको कोई क्लेम लेना हो जाए अपने इंश्योरेंस में, तो अगर आपकी केवाईसी हुई रहेगी तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। केवाईसी करने के 2-3 तरीके हैं, पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आधार कार्ड थ्रू कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे उसके थ्रू अपना कंप्लीट आप केवाईसी कर लीजिएगा। बाय द वे अगर आपको लगता है भाई मैं अभी केवाईसी नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका इंश्योरेंस यहाँ पे बन भी जाएगा, चालू भी हो जाएगा। इसको 1-2 दिन 4 दिन जब भी आपको लगता है टाइम है, अपनी केवाईसी आगे कंप्लीट आप कर पाएंगे। जैसा कि अभी हम जिस पर्सन के यहाँ पे इंश्योरेंस कर रहे थे उनके मोबाइल में ओटीपी जाना था, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने केवाईसी वाले पार्ट को स्किप कर दिया, चाहे जब आकर यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करके केवाईसी कंप्लीट कर सकता हूँ। फिलहाल अभी क्या करना है, गो टू माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप इस वाले पेज के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे आकर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो और आपका इंश्योरेंस आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। हम सिंपल इस पे क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद आपका इंश्योरेंस पूरी तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। भाई इंश्योरेंस में क्या है, सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल से इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्वा इंश्योरेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके कभी भी आप पे इंश्योरेंस को डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो। कुछ गलत लगता है एडिट करके अभी भी इसको आप सही कर सकते हो। पीडीएफ में चाहो तो पीडीएफ में इसको यहाँ पे डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए इस तरीके से घर बैठे हुए आप एक को बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस इस तरीके से कर सकते हो। कभी क्लेम लेने वाली बात आए तो उसका भी थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। छोटा मोटा अगर आपको क्लेम लेना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाती है, इनका कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, आराम से कॉल कर लो, उनको बता दो, आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी, फोटो वगैरह कैप्चर करके आप डाल दो। हो सकता है कि ऑन टाइम आपका सेटलमेंट हो जाए, जो भी आपका वहाँ पे डैमेज का जो भी वैल्यू बनती होगी आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाए। ज़्यादा होता तो कई बार उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी होता, जो कि हर एक इंश्योरेंस का होता है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल अपने इस तरीके से करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे प्रीमियम में पैसे भी सेविंग हो जाता है और सब कुछ आपके हाथ में रहता है। जब मर्जी कर प्रिंट आउट निकालो, जब मर्जी कर डाउनलोड करो, जब मर्जी कर पुलिस वाले भैया को दिखा दो। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।